उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु यदि गुणवान, यशस्वी, परम धार्मिक, ज्ञानी संपन्न पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। अगर उत्तम गुणों से हीन अधर्मी पुत्र चाहते हो तो वो चिरंजीवी होगा। इस पर धर्मात्मा मुरकुंडु मुनि ने गुण संपन्न पुत्र की इच्छा प्रकट की, भले ही उसकी आयु छोटी क्यों न हो। भगवान शिव वरदान के अनुरूप मुरकुंडु मुनि के आश्रम में मार्कंडेय नामक बड़े ही तेजस्वी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष आरंभ हुआ, तब भगवान शंकर जी की बात याद करके मुनि मुरकुंडु और पत्नी बड़े ही व्याकुल हो उठे। मार्कंडेय विधि पूर्वक अपने ही नाम से शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पूजा के अंत में भगवान शंकर के मृत्युंजय स्तवन का पाठ करके वो शिव को संतुष्ट करने लगे। 16 वर्ष का अंतिम दिन आ गया। मृत्यु को साथ लिए बड़े ही विकराल रूप में काल देवता प्रकट हुए। ब्राह्मण, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। अपनी पूजा बंद कर और चल मेरे साथ। महात्मन, अब मैं भगवान शिव जी के पूजा पाठ में तल्लीन हूँ। मेरे महास्तोत्र पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात आप मुझे अवश्य ले जाएं। अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, मृत्यु को टालने का प्रयास ना कर। महात्मन, आप क्रोधित न हो। मैं आपके कार्य में बाधा लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। मैं तो बस आपसे विनती कर रहा हूँ कि कुछ क्षण आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा? तू मुझसे प्रतीक्षा करवाएगा? महात्मन, मेरा हेतु आपकी मर्यादा का उल्लंघन करना बिल्कुल नहीं था। यदि कोई मैंने असत्य बात न की हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। और तू इस तरह नहीं मानेगा। अब मेरा बल और पराक्रम दे, मैं अभी तुझे अपना ग्रास बनाता हूँ। रुक जाओ महाकाल, इतने कठोर मत हो। असंभव, इसका अंतकाल आ चुका है। इसकी मृत्यु को तुम टाल नहीं सकते। अगर अपने दास को बचाना चाहते हो तो बचा लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे कार्य में बाधा लाना नियति के नियमों का उल्लंघन है, किंतु तुम्हें अपने बल पर गर्व हो चुका था और इसी गर्व से प्रभावित तुमने मेरा अपमान किया है। इस धन की उपेक्षा मैं मार्कंडेय को दीर्घायु प्रदान करता हूँ और तुम्हें लौट जाने की आज्ञा देता हूँ। शिव जी ने मुरकुंडु मुनि का दुख दूर किया और मार्कंडेय को दीर्घायु दिया, उसी तरह से हम आप सबको भी दीर्घायु प्राप्त हो, यही हम गणेश जी से प्रार्थना करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।